देखो बेटा, आज हम लेके चलेंगे हड़प्पा सभ्यता की ओर, यानी हड़प्पा। क्या लेके चलेंगे बेटा? हड़प्पा। देखो ये हड़प्पा है जो बेटा, ये सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत ही आता है, ठीक है बेटा। और हड़प्पा जो पड़ता है, देखो अगर मैपिंग से देखना है तो इधर देखिए, यानी बेटा ये भारत है, ये भारत है, और इधर पड़ जाता है बेटा पाकिस्तान। ये जो पड़ जाता है ये पाकिस्तान पड़ जाता है, और पाकिस्तान में एक नदी है बेटा, यानी इस नदी का नाम है रावी, यानी नदी का नाम है बेटा रावी। तो देखो यानी हड़प्पा जो है ना रावी नदी के किनारे, यानी यहाँ पर एक प्रांत है बेटा पाकिस्तान, और इस प्रांत का नाम है पंजाब प्रांत, यानी पंजाब प्रांत नाम है बेटा इसका, यानी पंजाब स्टेट है बेटा, ठीक है। तो पंजाब में रावी नदी के किनारे, अब बेटा यहाँ पर रावी नदी के किनारे यानी इस क्षेत्र में एक जिला पड़ता है, और उस जिले का नाम है मांटगोमरी। मांटगोमरी जिला है, ठीक है। और मांटगोमरी जिले में यहां पर बेटा, यहां पड़ जाता है हड़प्पा, यहां पर पड़ जाता है हड़प्पा। तो ये हड़प्पा जो है ना, इस हड़प्पा की जो खोज की थी वो दयाराम साहनी ने की, यानी खोज पूछ लेता है बेटा, खोज यानी खोज की थी दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने की। और ये दयाराम साहनी ने जो खोज की थी बेटा, ये की थी 1922, यानी इसकी खोज की गई थी बेटा 1922 में दयाराम साहनी ने की थी। और दयाराम साहनी ने बेटा उसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वे, यानी खोज तो कर डाली, मगर ये भी क्वेश्चन बनता है किसके नेतृत्व में की थी या किसके निर्देशक पर की थी। तो बेटा भारतीय पुरातत्व विभाग, किसके? भारतीय पुरातत्व विभाग, पुरातत्व विभाग के महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व विभाग के बेटा महानिदेशक, यानी भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे वो थे बेटा जॉन मार्शल, ठीक है बेटा। यानी जॉन मार्शल के नेतृत्व में, जॉन मार्शल के, ठीक है बेटा, यानी जॉन मार्शल के नेतृत्व में इन्होंने की थी। तो अगर पॉइंट वाइज लिखना है तो यहां से लिखेंगे हम, जैसे ये हड़प्पा है, ठीक है बेटा, यानी हड़प्पा, इस हड़प्पा की जो खोज की थी बेटा, यानी खोज लिखनी है मुझे, खोज जो की थी वो की थी दयाराम साहनी, दयाराम साहनी ने की थी। और दयाराम साहनी ने की थी बेटा कब की थी, अगर सन पूछ लेता है तो 1922 में। अब बेटा बात आती है, देखो ये जो हड़प्पा यानी भारतीय पुरातत्व, इसके भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक इनके नेतृत्व में की थी। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के जो महानिदेशक थे वो थे बेटा जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व विभाग के बेटा भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे वो थे जॉन मार्शल, ठीक है। अब देखो बेटा यहां से जॉन मार्शल साहब नेतृत्व, अब बेटा ये हड़प्पा पड़ता था तो बेटा पाकिस्तान, कहां पड़ता है? पाकिस्तान। देखो हड़प्पा पाकिस्तान में एक राज्य है लला, यानी पाकिस्तान के राज्य पंजाब के अंदर, यानी राज्य पंजाब में, और पंजाब राज्य में एक जिला है और उस जिला का नाम है बेटा मांटगोमरी, ठीक है बेटा, मांटगोमरी इसका नाम है बेटा जिले का, ठीक है, मांटगोमरी जिले का नाम है। यहां पर इसकी खोज की गई थी बेटा। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि जो हड़प्पा है ये रावी नदी के किस किनारे है, यानी बाएं तट पर है कि दाएं तट पर है, किस तट पर है। तो बेटा हड़प्पा की बात करते हैं, यानी जो हड़प्पा है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हड़प्पा रावी नदी के किनारे यानी बाएं तट पर है। कौन से तट पर है बेटा? बाएं तट पर है, ठीक है।
यानी हड़प्पा जो है ना वो रावी नदी के किनारे बाएं तट पर है बेटा। सर्वप्रथम इसकी हड़प्पा की जो जानकारी दी थी, यानी सर्वप्रथम जो जानकारी दी थी, सर्वप्रथम जानकारी दी थी बेटा, वो दी थी बेटा आपके, यानी सर्वप्रथम जानकारी जो दी थी बेटा वो दी थी चार्ल्स मेसन ने दी थी। ये दी थी 1826 में, ठीक है लाला। यानी चार्ल्स मेसन साहब ने सबसे पहले जानकारी दी थी। तो बेटा क्वेश्चन अगला बनता है कि हड़प्पा की जानकारी सबसे पहले चार्ल्स मेसन ने दी थी, चार्ल्स मेसन ने। और कब दी थी? तो ये दी थी 1826, देख लो। यानी 1826 में चार्ल्स मेसन साहब ने इसकी जानकारी दी थी। मगर बेटा इसका व्यापक रूप से उत्खनन किसने करवाया था? यह भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है बेटा। तो व्यापक रूप से उत्खनन किसने करवाया? उत्खनन। तो व्यापक रूप से जो उत्खनन करवाया था, ये करवाया था बेटा आपके मल्टीमर व्हीलर और माधव स्वरूप वत्स ने। दो व्यक्ति थे, यानी मल्टीमर व्हीलर और दूसरे व्यक्ति थे माधव स्वरूप वत्स। देखो, यानी अब व्यापक रूप से इसका उत्खनन जो कराया था वो मल्टीमर व्हीलर ने और माधव स्वरूप वत्स ने कराया था। बेटा माधव स्वरूप वत्स ने 1920 और 21 में कराया था। इन्होंने बेटा 1931 और बेटा 32 में कराया था। यानी ये तो आंकड़े अलग अलग बुकों के अलग अलग मिल रहे हैं, ठीक है बेटा। आगे है कि यहां से बेटा देखो दो टीले मिले थे। देखो ये इधर एक टीला है और एक इधर टीला है। तो ये पूरब दिशा में है और ये पश्चिम दिशा में। तो हम इस टीले को यानी अलग नाम देंगे, इस टीले को अलग नाम, यानी एक पूरब दिशा में और एक पश्चिम दिशा में। तो पूर्व टीला जो था इसे हम कहते थे बेटा नगर टीला। क्या कहते थे? नगर टीला। इसको हम नगर टीला बोलते थे, ठीक है। और इसको बोलते थे दुर्ग टीला। तो बेटा यहां से क्वेश्चन बनता है, देखो कि हड़प्पा से दो टीले प्राप्त हुए। दो टीले प्राप्त हुए। तो एक टीला था पूर्वी टीला और एक टीला था बेटा पश्चिमी टीला। तो पूर्वी टीला को हम नगर टीला कहते थे लोग और पश्चिमी टीला को बेटा दुर्ग टीला कहते थे। पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला। चलिए, यानी पूर्वी टीला था और पश्चिमी टीला था। इसको एक को दुर्ग टीला, एक को बेटा नगर टीला कहा जाने लगा। सर्वप्रथम बात यह चलिए, यहां से कब्रिस्तान मिला था, और जो कब्रिस्तान मिला था उसका नाम दिया गया है, नाम इतिहास के अंदर इस कब्रिस्तान का नाम दिया गया है R37। यानी ये क्वेश्चन बनता है कि R37 जो कब्रिस्तान था वो कहां से मिला था? तो बेटा पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले से मिला था, ठीक है बेटा। यहां से और भी साक्ष्य मिले थे। देखो यहां से दो टीले थे, यहां से कब्रिस्तान, यानी ये कब्रिस्तान मिला था बेटा। कब्रिस्तान कहते हैं जिसको। कब्रिस्तान जो था उसका नाम था बेटा R37। बेटा यहां से यानी बर्तन पर, किस पर बेटा? बर्तन पर मछुआरे का चित्र भी मिला था, ठीक है लाला। बर्तन पर मछुआरे का चित्र मिला था, ठीक है लाला। यानी मछुआरे का चित्र भी मिला था। यहां से मछुआरे के चित्र के साथ साथ बेटा यहां से शंकु का बैल मिला था। और खास मुख्यकर इसकी बात यह है, सबसे कंडीशन कि स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला, ठीक है। यानी आप पॉइंट लिख दे रहे हैं, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा। और जो पौधा निकला था जिस स्त्री के गर्भ से,
उस स्त्री को हम उर्वरता की देवी कहते हैं बेटा, उर्वरता की देवी कहते हैं, यानी उस स्त्री को हम उर्वरता की देवी कहते हैं। बेटा यहां से 4 प्रजातियां पाई गई, 4 प्रजातियों का जिक्र मिलता है। देखो नंबर 1 है बेटा ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो, ये प्रजातियां हैं बेटा, ठीक है, इधर पॉइंट देख लें, यहां से 4 प्रजातियां मिलेंगी बेटा, प्रजाति, ठीक है। तो नंबर 1 प्रजाति जो है ना वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, ऑस्ट्रेलाइड, ठीक है लला, यानी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है बेटा। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो प्रजाति है उसका नाम है भूमध्य सागरीय प्रजाति, यानी भूमध्य सागरीय प्रजाति, भूमध्य बेटा, भूमध्य सागरीय प्रजाति, भूमध्य सागरीय प्रजाति, यानी 2 प्रजाति हो गई। तीसरी जो प्रजाति मिली थी यहां से वो मिली थी बेटा अल्पाइन, तीसरी प्रजाति अल्पाइन, अल्पाइन, ठीक है बेटा, यानी 3 प्रजाति हो गई। तीसरी प्रजाति अल्पाइन थी और चौथी प्रजाति थी मंगोलाइट, चौथी जो प्रजाति थी वो थी बेटा मंगोलाइट, मंगोलाइट, ठीक है बेटा, चौथी प्रजाति थी मंगोलाइट। देखो यानी पाकिस्तान से हड़प्पा जो है ना पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में एक जिला है जिसका नाम है मांटगोमरी, यानी जिले का नाम क्या है बेटा मांटगोमरी। मांटगोमरी से रावी नदी के बाएं किनारे पर है, ठीक है, यानी हड़प्पा की जो खोज की थी दयाराम साहनी ने 1922 में की थी बेटा। भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में की थी, यानी नेतृत्व में किसके में की थी तो भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे जिनका नाम था जॉन मार्शल। 1922 में ये भारतीय पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे बेटा, ठीक है। सर्वप्रथम इसकी हड़प्पा की, यानी ये सर्वप्रथम जानकारी हड़प्पा की जो दी थी वो चार्ल्स मेसन ने दी थी, चार्ल्स मेसन ने दी थी, मगर बेटा इसका व्यापक रूप से, किस रूप से व्यापक, यानी निरंतर रूप से, व्यापक रूप से मर्टिमर व्हीलर ने इसका बेटा उत्खनन कराया था 1931 और 32 में। उससे पहले बेटा पॉइंट नीचे ऊपर हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यानी माधव स्वरूप वत्स ने 1920 और 21 में इसका उत्खनन कराया था, किस रूप से व्यापक। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने भारतीय पुरातत्व विभाग के सर्वेक्षण महानिदेशक जॉन मार्शल के नेतृत्व में बेटा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत मांटगोमरी जिला है, रावी नदी के किनारे हड़प्पा पड़ता है। और बेटा यहां से यानी हड़प्पा की जानकारी चार्ल्स मेसन ने 1826 में दी थी, ये पॉइंट उधर भी लिखा हुआ है। हड़प्पा से क्या प्राप्त, देखो तो टीले प्राप्त हुए थे, ये टीला है पूर्व में, तो इस पूर्वी टीले को नगर टीला कहते थे, ये पश्चिम में है तो पश्चिमी टीले को हम दुर्ग टीला कहते थे। कौन सा टीला कहते थे, दुर्ग टीला। यहां से कब्रिस्तान मिला था बेटा, कब्रिस्तान जो मिला था उसका नाम दे दिया गया है R37, यानी R37 नाम उसका दे दिया गया है। यहां से बर्तन पर, जो अपने बर्तन होते हैं ना उस पर मछुआरे का चित्र मिला है, किसका चित्र मिला है, मछुआरे का। बेटा शंकु का बैल मिला है, शंकु का बैल यानी कैल्शियम कार्बोनेट का बैल, ठीक है बेटा। आगे स्त्री के गर्भ से, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये बेटा, यानी स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा मिला है जिससे हम उर्वरता की देवी कहते हैं बेटा। उसके बाद यहाँ से 4 प्रजातियां पाई जाती हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, भूमध्य सागरीय, अल्पाइन और बेटा मंगोलाइट, ये 4 प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं। ये है बेटा हड़प्पा सभ्यता की पूर्ण जानकारी, ठीक है, केवल हड़प्पा स्थल की जानकारी है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम मोहनजोदड़ो की जानकारी, यानी मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला था, क्या क्या नहीं मिला था। देखो बेटा हमने अभी हड़प्पा की बात की थी, अब बात करते हैं हम मोहनजोदड़ो की, ठीक है, यानी मोहनजोदड़ो देखना है, क्या देखना है बेटा, मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। तो जो मोहनजोदड़ो है ना, मोहनजोदड़ो, ये बेटा जो मोहनजोदड़ो है ये मान के चलिए ये सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल मानो इसको, है वास्तविक है ना, माना नहीं है बिल्कुल। मोहनजोदड़ो जो है ना सिंधु सभ्यता का प्रमुख स्थल है। देखो पहले हम भारत का मैप लेंगे इधर, देखो यहां पर हमने अभी बताया था पंजाब, अब देखो यहां पर जो पंजाब प्रांत इधर बताया था मैंने यहां पर, अब इसके नीचे जस्ट एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, यानी नदी पहले निकालते हैं हम, नदी है बेटा, इस नदी का नाम है सिंधु नदी। तो यहां पर ये
एक डिस्ट्रिक्ट पड़ जाता है और इस डिस्ट्रिक्ट का नाम, इसे स्टेट पड़ जाता है, इस स्टेट का नाम है बेटा सिंध प्रांत। क्या नाम है? सिंध प्रांत। देखो सिंध प्रांत में एक स्थान है, यानी सिंध प्रांत में एक स्थान है और उस स्थान का नाम है बेटा मोहनजोदड़ो, यानी उस स्थान का नाम है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो नाम है बेटा, इस मोहनजोदड़ो यानी मोहनजोदड़ो नाम है बेटा। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? पहले तो यहां से पॉइंट देखो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो, मोहनजोदड़ो। इस मोहनजोदड़ो का बेटा शाब्दिक अर्थ पूछ लेता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ, तो इसका शाब्दिक अर्थ है बेटा मृतकों का टीला, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। देखो अब देखो सिंध प्रांत है, सिंध प्रांत में मोहनजोदड़ो है और ये मोहनजोदड़ो जो है ना, अब इसके अंदर जिला देखना है हमें, तो जो जिला है उस जिले का नाम है बेटा, यानी उस जिले यानी मोहनजोदड़ो है ना, ये मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में अगर जिला पूछ लेता है तो बेटा जिले का नाम है लड़काना, यानी डिस्ट्रिक्ट, यानी जिला कौन सा है लला? जिले का नाम है लड़काना, लड़काना जिला, लड़काना जिला। और बेटा मोहनजोदड़ो जो पड़ता है लड़काना जिले में पड़ता है, और ये किस में पड़ता है बेटा? कौन से किनारे पर? नदी का किनारा पूछ लेता है तो बाएं किनारा, यानी बाएं किनारा, इधर से हम चलेंगे तो बाएं किनारा ही पड़ रहा है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है कि सिंध नदी के कौन से किनारे पर मोहनजोदड़ो स्थित है। ठीक है बेटा, तो बेटा यहां से पॉइंट एक और लेंगे अगला कि पाकिस्तान की, किसके बेटा? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है, किसमें है बेटा? सिंध प्रांत। और सिंध प्रांत में अगर जिला पूछ लेता है, जिला कौन सा है, तो इसका जो जिला है बेटा वो है लड़काना, लड़काना। देखो यानी ये बताते हैं कि जो मोहनजोदड़ो पड़ता है ये पाकिस्तान का एक सिंध प्रांत है, और सिंध प्रांत में एक नदी बह रही है जिसका नाम है सिंधु नदी, और सिंधु नदी के बाएं किनारे पर स्थित है एक जिला है जिसका नाम है लड़काना। लड़काना जिले में बाएं किनारे पर स्थित है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ जो है ना वो है बेटा मृतकों का टीला। ठीक है बेटा, अब यहां से इसकी जो खोज की थी, यानी मोहनजोदड़ो की जो खोज की गई थी, खोज की यानी जो खोज की थी मोहनजोदड़ो की, वो की थी बेटा, यानी जिनका नाम है रखालदास बनर्जी। किसने की थी बेटा? रखालदास बनर्जी, यानी खोज की थी बेटा रखालदास बनर्जी। और रखालदास बनर्जी ने जो खोज की थी लला, वो की थी 1922। चल, यानी रखालदास बनर्जी ने 1922 में खोज की थी। अब बेटा खोज के बाद यहां से साक्ष्य क्या है, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो यहां से जो साक्ष्य मिले थे, देखो साक्ष्य की बात करेंगे हम बेटा। साक्ष्य जो मिले थे वो पहले नंबर पर मिला था विशाल स्नानागार, विशाल स्नानागार मिला था, स्नानागार, बात समझ में आई? यानी विशाल स्नानागार मिला था, एक स्नानागार यानी नहाने का घर मिला था, वहां से विशाल स्नानागार मिला था। और कितना बड़ा था ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो बेटा उत्तर से दक्षिण की ओर, यानी विशाल स्नानागार था, यानी उत्तर से और दक्षिण की ओर इसकी लंबाई जो थी वो थी 55 मीटर। कितने मीटर थी बेटा? 55 मीटर। अच्छा, पूरब से पश्चिम की जो लंबाई थी बेटा इसकी वो थी 33 मीटर, वो थी 33, यानी पूरब से पश्चिम की बेटा, यानी उत्तर से दक्षिण की 55 मीटर थी और पूरब से पश्चिम की थी बेटा 33 मीटर, यानी इसकी लंबाई थी। अब इसके अंदर एक बेटा स्नान कुंड में, देखो इसमें ये विशाल स्नानागार, अब स्नानागार के अंदर एक कुंड है, स्नान कुंड, यानी स्नान कुंड कहते हैं इसको। तो अब बेटा विशाल स्नानागार के अंदर मिलेगा स्नान कुंड, यानी जिसमें लोग नहाते थे उसको कहेंगे हम स्नान कुंड। तो स्नान कुंड की बेटा लंबाई थी 11.8 मीटर। इसकी स्नान कुंड की जो लंबाई थी, लंबाई कहेंगे हम 11.8 मीटर। अच्छा बेटा चौड़ाई कितनी थी? चौड़ाई भी पूछ लेता है। तो इसकी जो चौड़ाई थी, यानी लंबाई 11.8 मीटर और जो चौड़ाई थी वो थी बेटा 7.01 मीटर, यानी चौड़ाई जो थी 7.01 मीटर। ठीक है लाला,
ये तो इसकी चौड़ाई। अब बेटा जब स्नान कुंड है, कुंड बना हुआ है, तो लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, तो गहराई भी तो होगी। तो इसकी गहराई थी 2, यानी इसकी गहराई थी बेटा, गहराई कहेंगे हम इसको, इसकी गहराई थी 2.43 मीटर। अच्छा लगा, बात समझ में आई कि विशाल स्नानागार था और विशाल स्नानागार के अंदर विशाल स्नान कुंड भी था। तो विशाल स्नान कुंड में जो नहाते थे लोग वो कौन थे, यानी इस कुंड में नहाने वाले लोग, यानी नहाने वाले लोग कौन थे, यानी नहाने वाले लोग कौन कौन थे। देखो, जो बेटा धर्म अनुष्ठान करते थे, यानी धर्म अनुष्ठान का मतलब है यज्ञ वगैरह जो लोग करते थे वो इस स्नान कुंड में नहाते। धर्म अनुष्ठान करने वाले, धर्मानुष्ठान करने वाले, ठीक है, धर्मानुष्ठान करने वाले नहाते। तो देखो यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट है लड़काना, बेटा यहाँ पर एक कुंड बना हुआ था। देखो स्नान कुंड, विशाल स्नानागार देखते, देखो ये विशाल स्नानागार है और इसकी जो उत्तर, ये कौन सी दिशा है, पूरब, और ये पश्चिम, और बेटा ये उत्तर और ये दक्षिण। तो इसकी जो ये लंबाई थी, ये वाली लंबाई, ये थी बेटा 55 मीटर। कितने मीटर थी, 55 मीटर। और ये जो लंबाई थी बेटा, ये थी 33 मीटर, ये थी 33 मीटर। अब इसके अंदर विशाल स्नानागार के अंतर्गत विशाल वो स्नान कुंड भी बना हुआ है। उस स्नान कुंड को देखते हैं। तो देखो स्नान कुंड ये है, ठीक है बेटा, स्नान कुंड ये है। अब बेटा स्नान कुंड में देखो इसकी गहराई भी है, ठीक है लगा। तो गहराई जो है ना इसकी जो लंबाई है वो है 11.8 मीटर। चौड़ाई है बेटा इसकी 7.01 मीटर। इसकी जो गहराई है वो है बेटा 2.43, यानी इसकी गहराई है 2.43 मीटर। इसकी जो लंबाई है ऐसी वो है 11.8 मीटर। बेटा इसकी चौड़ाई 7.1 मीटर है, ठीक है बेटा। और ये मोहनजोदड़ो जो है ना, इसकी मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी बेटा वो रखालदास बनर्जी ने, रखालदास बनर्जी। तो रखालदास बनर्जी ने की थी बेटा 1922 में की थी। अच्छा, यहां से बेटा ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के, किसके, सिंधु नदी के बाएं किनारे पर है, बाएं किनारे पर स्थित है बेटा, ठीक है। बाएं किनारा कहेंगे हम इसको, यानी बाएं किनारे पर स्थित है बेटा। पाकिस्तान का देखो सिंध प्रांत है, ठीक है बेटा। सिंध प्रांत में जिला है जिसका नाम है लड़काना, उसकी वहां पर खोज की थी रखालदास बनर्जी ने 1922 में। बेटा सिंधु नदी के बाएं किनारे पर ये स्थित है, ठीक है बेटा। धर्म अनुष्ठान वाले लोग इसमें नहाते थे, यानी स्नान कुंड में। अब यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिले थे, ठीक है। यहाँ से देखो साक्ष्य जो मिले थे वो और भी साक्ष्य है। सिंधु सभ्यता से सबसे ज्यादा मोहरें यहीं से मिली, यानी सबसे ज्यादा मोहरें, पॉइंट इसी में ऐड कर देते हैं, ठीक है। यानी सिंधु सभ्यता में, किसमें बेटा, सिंधु सभ्यता सबसे ज्यादा मोहरें यहीं से मिली। यानी सिंधु सभ्यता में कई एक स्थल आते हैं, हड़प्पा आता है, रोपड़ आता है, कालीबंगा है, सिंधु और मोहनजोदड़ो। तो सबसे ज्यादा मोहरें यहीं से मिली थी बेटा, ठीक है। कहां से की नृत्य करती हुई स्त्री मिली थी बेटा, यानी कहां से की नृत्य करती हुई स्त्री की प्रतिमा मिली थी, स्त्री की प्रतिमा मिली बेटा, स्त्री की प्रतिमा मिली। यानी कहां से कि कांसा जो होता है ना, उसकी नृत्य करती हुई बेटा प्रतिमा मिली थी। यहां से 6 कुंभकारों के भट्टे मिले थे, सूती कपड़ा, हाथी के दांत मिली थी बेटा। 6 कुंभकारों के भट्टे, 6 कुंभकारों के भट्टे, ठीक है बेटा। 6 कुंभकारों के भट्टे मिले थे बेटा। सूती वस्त्र मिले थे, सूती वस्त्र कहते हैं जिनको। और सूती वस्त्रों के साथ सूती वस्त्र मिले थे, और सूती वस्त्रों के साथ साथ यहां से बेटा हाथी के दांत भी मिले थे, यानी हाथी के दांत मिले थे बेटा। हाथी के दांत भी मिले थे, ठीक है लला। हाथी के दांत भी यहां से मिले थे, ठीक है लला।
अब यहाँ पर देखो दो तीन चीजें सामने को आती हैं, ठीक है बेटा। यानी यहाँ से सड़कें भी थी, ठीक है बेटा। यानी यहाँ की जो सड़कें थी, यानी मोहनजोदड़ो की जो सड़कें थी, सड़कों की जो चौड़ाई थी, सड़कें थी, सड़कों की बेटा चौड़ाई पूछ लेता है, तो चौड़ाई थी बेटा 9.15 मीटर, 9.15 मीटर, ठीक है। यानी 9.15 मीटर की सड़कें थी। इन सड़कों को राजपथ कहा जाता था, राजपथ, ठीक है बेटा। और जैसे ये सड़कें हैं, सड़कें एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, यानी जो सड़कें एक दूसरे को काटती हैं, चौराहा बोलते हैं। यानी इन सड़कों का जो चौराहा था, चौराहा, तो इन चौराहे पर जो सड़कें एक दूसरे को काटती हैं, उसको हम कहते थे बेटा ऑक्सफोर्ड, ठीक है। उसको हम ऑक्सफोर्ड कहते थे, ऑक्सफोर्ड, ठीक है बेटा। उसको हम ऑक्सफोर्ड की संज्ञा देते हैं, इसकी संज्ञा देते हैं बेटा, ऑक्सफोर्ड नाम दिया जाता है, ठीक है। तो ये है मोहनजोदड़ो का चैप्टर, ठीक है। यानी मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, जिला लड़काना है। इसकी खोज बेटा रखालदास बनर्जी ने 1922 में की थी, ठीक है। सिंध नदी के बाएं किनारे पर है, ठीक है। और बेटा यहां से देखो साक्ष्य जो मिले थे, विशाल स्नानागार मिला था। और ये विशाल स्नानागार है, ये बेटा उत्तर से दक्षिण की लंबाई, यानी बेटा उत्तर से जो दक्षिण की लंबाई वो कितनी थी, 55 मीटर थी बेटा। पूरब से पश्चिम, यानी पूरब से पश्चिम की लंबाई 33 मीटर है, ठीक है। और इस विशाल स्नानागार के अंदर विशाल स्नान कुंड भी मिला था। तो विशाल स्नान कुंड की लंबाई 11.8 मीटर है बेटा, ये लिखी रखी है। चौड़ाई बेटा 7.01 मीटर है, ठीक है ना। गहराई इसकी 2.4 मीटर है बेटा, ठीक है। और इसमें कौन नहाते थे, नहाने वाले लोग वो थे जो धर्म अनुष्ठान करते थे, वो इसमें नहाते थे, ठीक है बेटा। सिंधु सभ्यता से सबसे ज्यादा मोहरे कहां से मिली है, सिंधु सभ्यता के अंतर्गत, यानी मोहनजोदड़ो से, ठीक है बेटा। कांस्य की नृत्य करती हुई स्त्री मिली है। देखो स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा हड़प्पा से मिला है, मगर कांस्य की नृत्य करती हुई स्त्री बेटा मोहनजोदड़ो से मिलती है, ठीक है। यहाँ से 6 कुंभकारों के भट्टे मिले हैं, सूती वस्त्र मिले हैं, हाथी के दांत भी मिले हैं बेटा यहाँ से, ठीक है। ये है तुम्हारे मोहनजोदड़ो का पूरा चैप्टर, ठीक है बेटा। अब उसके बाद मोहनजोदड़ो का अगला नेक्स्ट टॉपिक कल देखेंगे, ठीक है।